हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं पैर संख्या 149 की टीका। इसमें हमने सुना था कि लोभे ब्रजवासिर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। कि जो रागानुग प्रकृति है वो शास्त्र युक्त को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? कह रहे जो रागानुग भक्त है वो क्या है? वो जात रुचि है, अर्थात उसको पूर्ण ज्ञान पहले से ही होता है। उसकी रुचि कैसी होती है? उसकी रुचि उत्पन्न हो गई है तो शास्त्रों में जो निपुण है उसको जो पूर्ण का ज्ञान है कि क्या विधि है, क्या निषेध है, इस प्रकार से वो जो भक्ति कर रहा है वही क्या है? कहते हैं वो है रागानुग भक्त, रागानुग भक्त। इसलिए हमने श्रवण किया था कि रागानुग भक्त भी, रागानुग जो भजन है इसके भी 5 अंग हमने श्रवण किए थे। पहला क्या था? स्व अभिष्ट भाव में, इसमें था कि दास्य साख्य आदि जो रस हैं इसके विषय में। दूसरा था भाव संबंधी, भाव संबंधी अर्थात भगवान का नाम, रूप, गुण, उनकी लीलाएं, उनको श्रवण करना, श्रवण करके उनको ही स्मरण करना, उनका ही कीर्तन करना, ये सब। और 81 व्रत का पालन करना, जन्माष्टमी का पालन करना और भागवत कथा को श्रवण करना, ये सब थे हमारे भाव संबंधी के अंतर्गत। तीसरा था हमारा भाव अनुकूल। भावानुकूल अर्थात क्या? कि तुलसी की जो माला है धारण करना, तिलक धारण करना, नाम मुद्रा धारण करना, चरण चिन्ह आदि को धारण करना। चौथा था भावाविरुद्ध। भावाविरुद्ध क्या? इसमें बताया था हमने गौ, पीपल, आंवला और ब्राह्मण आदि की सेवा करना, और विशेषतः वैष्णव सेवा, विशेष रूप से वैष्णव सेवा करना। और 5वां था भाव विरुद्ध, जो अपने भाव के विरुद्ध हो। उसमें श्रवण किया था अहम ग्रहोपासना, न्यास, मुद्रा, द्वार का ध्यान और महिषियों का ध्यान, ये आदि विषयों के विषय में हमने श्रवण किया था कि जो रागानुगा भजन है इसके ये 5 अंग हैं। तो हमने श्रवण किया था कि ऐश्वर्य और माधुर्य के अंतर्गत जब हम तारतम्य देखते हैं तो भगवान क्या है? वो माधुर्य जब लीला होती है और ब्रजवासी जो भक्त हैं उनके द्वारा अधिक वशीभूत हैं। अर्थात जो ऐश्वर्य परक जो हमारा भक्ति है उससे भी श्रेष्ठ क्या है? ये रागानुगा भक्ति, जो सिर्फ ब्रजवासियों के अंदर होती है। और इन ब्रजवासियों के ही जो भावों को अनुसरण करके उनका जो पालन करता है वही उस मार्ग में अग्रसर होता है। तो यदि ऐश्वर्य और माधुर्य के संबंध में विचार करें तो ऐश्वर्य के प्रकाश और अप्रकाश में यदि नर लीला को अतिक्रम करें तो केवल क्या होगा? ऐश्वर्य की स्फूर्ति रहेगी। और भक्तजन जो भक्तनिष्ठ हैं वे ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि रहने पर भी क्या करेंगे? उनसे भयभीत ना होकर उनका जो भाव है अपने भाव के प्रति अति दृढ़ता रहने पर उसे क्या करेंगे? उसे ही माधुर्य ज्ञान कहते हैं। इसलिए हमने श्रवण किया था कि रागवर्तम चंद्रिका जो ग्रंथ है उसमें बताया था कि भक्ति का जो मार्ग है वो कैसा है, कि वो उस भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए ये जो ग्रंथ है वो चंद्रिका के समान है। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं बाद में इस प्रकार के लोभ से युक्त भक्त जब श्री कृष्ण परिकरों के भाव प्राप्ति के उपाय के जिज्ञासु होते हैं। कैसे होंगे? अभी कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया कि भक्ति कैसी है, कृष्ण की लीला किस प्रकार की है, इस प्रकार की है, और उन भाव के प्रति क्या हो गया? लोभ हो गया। अब लोभ जिसे आगे वो क्या करेगा? वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होएगा।
कैसे वो वस्तु मुझे प्राप्त होगी, और उसी के प्रकार उन्हीं के अनुकूल अनुकूल व्यवस्था देखी जाती है। उदाहरण सुना था कि जैसे किसी व्यक्ति को यदि दूध पीने के लिए लोभ हो गया, तब वो किस प्रकार दूध प्राप्त करेगा, इस उपाय को जानने के लिए उसमें जिज्ञासा आ जाएगी। कहते हैं ना, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। कह रहे हैं जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, अपने उत्तम कल्याण को जानने के लिए। उत्तम कल्याण कैसा? संसार में तो किसी का भी किसी प्रकार से उत्तम कल्याण नहीं हो सकता। यदि कोई इच्छा करे मेरे पास घर नहीं है, घर हो जाए, यदि कोई सोचे मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, जब तक यहाँ पर है दिख रहा है कि उसमें मतलब हमारा बढ़ोतरी हो रही है, किंतु वो वैसे वास्तव में क्या है, वो पल पल घटता जा रहा है, उसमें कोई भी आनंद नहीं है। इसलिए जिसको वास्तव में अपना उत्तम कल्याण जानना है, वो क्या करता है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत, वो गुरुदेव की शरण में उसको जाना चाहिए। फिर उसमें गुरुदेव कैसे हों, उस प्रकार के जो लक्षण है, ब्रह्मणि उपशमाश्रम, जो स्वरूप लक्षण है और जो तटस्थ लक्षण है, उसको वर्णन करते हैं। तो कौन जाएगा? जिसको वास्तव में जिज्ञासा हो गई। यदि किसी को जड़ जगत के प्रति जिज्ञासा है, अच्छी पढ़ाई कहाँ से हो, अच्छा स्कूल कौन सा है, जिज्ञासा होती है ना, 4 जगह बात करते हैं, जानते हैं, फिर वहाँ जाकर देखते हैं। किसी का ऑपरेशन होना है, विचार करेगा अच्छा डॉक्टर कौन सा है, 10 जगह इंक्वायरी करेगा, जाएगा। ऐसे ही जब किसी को भगवान की कथा के प्रति, उनकी नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति यदि लोभ हो जाएगा, तब वो भी क्या करेगा, जिसके पास वो वस्तु है, जो उस वस्तु में धनी है, उसके पास वो जाकर जिज्ञासा करेगा। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे दूध। यदि किसी को दूध पीने का लोभ हो गया, अब उसने तो कभी दूध पिया नहीं, बस दूध की महिमा सुन ली, दूध पीने में बड़ा पुष्टकारी होता है, दूध सफ़ेद रंग का होता है, दूध ऐसा होता है, दूध से क्या होता है ना, शरीर में हमारे ऊर्जा आती है, हमारी बॉडी बनती है, महिमा सुन ली, लोभ हो गया। लोभ होने पर अब वो देखेगा भैया किसने वो दूध की महिमा को यूज़ किया है, किसने उसको पान किया है, कौन विश्वसनीय व्यक्ति है, और उस समय क्या करेगा, वो उस व्यक्ति के लिए एक ऐसे विश्वसनीय जानकार व्यक्ति के द्वारा उपदेश वाक्य की अपेक्षा देखी जाती है। उसी प्रकार जब भाव के लिए लोभी व्यक्तियों के लिए भी क्या होगा, शास्त्र में कहे गए उपदेशों की अपेक्षा दिखलाई देती है। अभी लोभ तो हो गया, अभी वस्तु प्राप्त नहीं हुई। यदि वस्तु प्राप्त नहीं हुई और भाव रुचि उत्पन्न हो गई उस वस्तु के प्रति, और अभी वो वस्तु प्राप्त करनी है, तब भी क्या होगा, तब भी शास्त्र की अपेक्षा है, तब भी शास्त्र के जो विधि निषेध हैं उसको पालन करना होगा। इसलिए लोभ उत्पत्ति के लिए यद्यपि शास्त्र आदि की कोई अपेक्षा नहीं है, लोभ की उत्पत्ति के लिए शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, तथापि अभिष्ट भाव को पाने के लिए, अभिष्ट भाव क्या है, जो मनवांछित, जो हमारी जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारी ये सब चेष्टाएं हैं, जो हमारा लक्ष्य है, गोल है, जो प्रयोजन वस्तु है, कह रहे तथापि उस अभिष्ट भाव को पाने के लिए शास्त्र के उपदेश की अवश्य ही अपेक्षा है। कैसे पाएंगे, विचार करना पड़ेगा। किसके पास वो वस्तु है, जिसके पास वो वस्तु है, जो उस वस्तु को ठीक ठीक रूप में पूरा जानता है, हमें पूरा विश्वास है कि इनके पास जाने से ये वस्तु हमें बिल्कुल सही प्राप्त होगी। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो गुरुवर्ग हैं, उनके उपदेशों की हमें अपेक्षा रहती है, ऐसा जानना होगा। इसलिए वैदिक साधन भक्ति के जो समस्त अंग है, रागानुगा भक्ति भी क्या करेगी, उन अंगों को स्वीकार करती है। तो जो रागानुगा भक्त हैं, रागानुगा जो भक्ति है, वो भी उन सब अंगों को पालन करती है। इसलिए आगे कहते हैं कि वस्तु तस्तु लोभ प्रवर्तितम विधि मार्गेण सेवन एव मार्ग राग मार्ग उच्यते। विधि प्रवर्तितम विधि मार्गेण सेवनश्च विधि मार्ग इति। विधि विना भूतम सेवनम तु श्रुति स्मृति वाक्य उत्पाद प्रापकम एव। तो कह रहे हैं कि लोभ के द्वारा प्रवृत्त होने पर विधि मार्ग के अनुसार सेवा ही
राग मार्ग रूप में कही गई है। अभी क्या परिवर्तित हुआ, अभी लोभ आ गया। तो लोभ आने से जो हमारा जो रागानुगा भक्ति में जो भी प्रवेश हुआ है, किंतु अभी वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या करना होगा, जो हम वैदिक भक्ति में जिस प्रकार सेवा करते थे उसी के अनुसार सेवा ही राग मार्ग रूप कही गई है, उसी के अनुसार करना होगा। जब कोई इस प्रकार सेवा करेगा तो कह रहे हैं कि शास्त्र विधि हेतु अर्थात कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त होने पर विधि मार्ग में जो सेवा है उसे विधि मार्ग कहा गया है। किंतु शास्त्र विधि के बिना सेवा, यदि कोई शास्त्र की विधियों को नहीं मानेगा और जो सेवा कर रहा है तो वो किस प्रकार है, कह रहे भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक वर्णन है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिक हरिर भक्ति उपवात एवं कल्पते, कि अगर कोई ऐसी भक्ति करता है, कैसी, श्रुति स्मृति पुराण आदि को जो विधि पालन नहीं करता, इन विधियों को जो पालन नहीं करता, इनकी जो अपेक्षा नहीं करता, ऐसी भक्ति क्या है, केवल उत्पात का ही कारण बनती है। इसलिए जो राग भक्त गण हैं वो क्या है, जात रुचि हैं। जात रुचि अर्थात जिनकी रुचि उत्पन्न हो गई है, जिन्हें शास्त्र का जो पूरा निपुण है, शास्त्रों में पूरा दृढ़ है और उनकी स्वभावता ही वो शास्त्र युक्ति में निपुण्य सुनिपुण होते हैं। और अजात रुचि क्या है, अजात रुचि व्यक्ति का शास्त्र सिद्धांत में संपूर्ण प्रकार से अनिपुण अर्थात निपुण नहीं होते हैं और अपने आप को दिखाते हैं, क्या करते हैं कि हम अभी साधन भक्ति को पालन नहीं करके बड़ी बड़ी जो माधुर्यपरक लीलाएं हैं, जो निकुंज लीलाएं हैं, जो उज्ज्वल नीलमणि हैं, उनको पाठ करके क्या करेंगे, उद्श्रंखल होंगे और अपना सर्वनाश करते हैं। क्यों, क्योंकि वे रागानुग का अभिमान करते हैं और वो करना क्या है, उनका केवल कपट है, इस कपट से अधिक कुछ भी नहीं है। इस कपटमयी प्राकृत अभिनिवेशमयी रुचि को रागमयी भक्ति में लोभ नहीं समझना चाहिए। अभी कोई बड़ा कपट पूर्वक बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी लीलाओं को पढ़ रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं तो हम सोचेंगे अरे भाई इनके अंदर तो बड़ा भाव है, ये तो बड़ी भाव में लीला करते हैं, ये तो राधा रानी को छोड़ के और कोई बात करते ही नहीं है, या ये तो निकुंज की लीलाओं की इन लीलाओं की बात करते हैं, है ना। तो वो जो लीलाएं हैं, कह रहे अगर उनका प्रवेश नहीं है और वो कैसी है, प्राकृत, प्राकृत मतलब जड़, जड़ अभिनिवेशमयी। अभी वास्तव में अब प्राकृत अभिनिवेश नहीं है, जड़ अभिनिवेश उसके अंदर है। तो ऐसी जो रुचि को रागमयी भक्ति के लोभ में हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में संभोग स्पृहा से दोष युक्त है। तो क्योंकि वो वास्तव में क्या है, संभोग स्पृहा दोष से युक्त है। वैदिक भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल होने पर यदि अहेतु की हरि गुरु वैष्णव कृपा से किसी सौभाग्यवान में राग में लोभ स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भैया ये जो लोभ है, ये लोभ प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। जब कोई विधि मार्ग का ठीक ठीक रूप से पालन करेगा, पालन करते करते उसका चित्त कैसा हो जाएगा, निर्मल। निर्मल अर्थात निर्मल शब्द क्या, निर्गत मल अस्मात्, जिसमें अब किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। ऐसा होने पर अभी उसकी स्टेज कहाँ से आई, वो निर्मल हुआ, अभी भी उसको आगे की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। वो कैसे होगी, यदि अहेतु की हरि गुरु वैष्णव की कृपा हो जाए। यह मतलब कृपा क्या है, कृपा एक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी वस्तु है। और कृपा कैसे होगी, कृपा कभी भी मांगने से नहीं होती। हे प्रभु कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, अहे वैष्णव आप कृपा करो। हम तो घर में तो हम क्या करेंगे, 24 के 24 घंटे अपने संसार को देंगे, और जब हम गुरु वैष्णव के शरण में जाएंगे तो हम अपने आप को बड़ा दीनहीन, अपने आप को बड़ा सरल, बड़ा सेवादार, अपने आप को ऐसा प्रकाशित करेंगे, कपटता मात्र। तो वास्तव में क्या कृपा हो जाएगी, नहीं होएगी।
कोई अपने आप सेवा में पूरा लगा हुआ है, जिसने अपने आप को सेवा में दे दिया और उसका हर एक स्टेप क्या है, वो सिर्फ सेवा के लिए है। किम करो मैं, किम करो मैं, किम करो मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कैसे मैं सेवा कर पाऊँ, मुझे कैसे सेवा प्राप्त हो, मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे तन से सेवा करूँ, अरे शरीर मेरा काम नहीं करता कैसे मन से सेवा करूँ, जिन किन प्रकार इनमें किस प्रकार सेवा कर पाऊँ। ऐसे व्यक्ति को कृपा मांगनी पड़ेगी। वो जाके बोलेगा गुरुदेव कृपा करो, वैष्णव लोग कृपा करो, उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके क्या होगा, वो कृपा स्वतः ही हो जाएगी। तो जब इस प्रकार से गुरु वैष्णवों की कृपा से ऐसी अहेतु की कृपा हो जाती है, तब कोई सौभाग्यवान में राग में लोभ स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है और तभी उसका रागानुगा भक्ति में अधिकार उत्पन्न होता है। कोई कृत्रिम रूप से इच्छा करने पर या गान के बल से रागानुगा भक्त नहीं हो सकता। भैया पहली बात तो रागानुगा कौन होगा, रागानुगा वो होगा जो जात रुचि है। दूसरी बात, रागानुगा कौन है, कि जो ब्रजवासी हैं, ये कौन है, ये ब्रजवासियों के अंदर ये भक्ति है। विशेष रूप से मुख्य रूप से कहा है, ये ब्रजवासी जन है, रागात्मिका जन। और जो इनके अनुगत्य भजन करता है वही क्या है, वही रागानुगा है। तो अगर कोई कृत्रिम रूप से इच्छा करे कि नहीं मैं तो कृत्रिम मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल, जैसे एक तो होता है सोना, एक होता है सोने जैसा दिखने वाला, वो आर्टिफिशियल, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे ही यदि कोई कृत्रिम रूप से इच्छा करेगा या सोचेगा भैया मैं तो बड़ा सुंदर गान करता हूँ और गान करके क्या करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ी सुंदर कथा या बड़ी सुंदर कीर्तन करूँगा, और अपने गान के बल से वो लोगों को रुला देता है, उनको हंसा देता है। कह रहे इस प्रकार भी कोई रागानुग भक्त नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, कृत्रिम रूप से। कैसे होगा, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु कृपा होगी तो स्वाभाविक रूप से उसमें वो प्रकाशित हो जाएगा। और भक्ति राज्य में एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो जितना ऊंचा उठेगा उसके अंदर दीनता उतनी ही अधिक होगी। जो वृक्ष जितना ज़्यादा फलों से लदा होगा वो वृक्ष उतना ही झुका हुआ होता है। तो कोई कृत्रिम रूप से, कोई बनावटी रूप से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, अपने आप को दिखाएगा, तो क्या होगा भैया, वो कभी भी अपने बल से, गान के बल से रागानुगा भक्त नहीं हो सकता। दोनों चीज़ होंगी। पहला क्या होगा, विधि मार्ग का पालन करते करते रागानुगा में प्रवेश करेगा। रागानुगा में प्रवेश कब होगा, जब वो लोभ को श्रवण करेगा कि हाँ ये लोभ उसके अंदर आ गया। लोभ आने पर, उसकी रुचि उत्पन्न होने पर, जात रुचि होने पर, तब क्या होगा, अब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। जिनको वस्तु प्राप्त है या जो विश्वसनीय पात्र हैं उनके पास जाएंगे और उस वस्तु को प्राप्त करने का मार्ग उपाय जानेंगे, उसको वो ठीक ठीक रूप से पालन करेगा। और जब उसकी जो पालन करेगा उस समय उसकी जितनी भी चेष्टा होंगी, तो जिसने उपदेश दिया है, जब वो उस चेष्टा को देखते हैं तो उस पर कृपा करेंगे। वो कृपा होगी तो स्वभावतः ही उनके अंदर वो भक्ति वो प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन बनावटी रूप से नहीं मैं अपने प्रयास से कर लूँगा, अरे मैं क्या ग्रंथ नहीं जानता, क्या मुझे ग्रंथों का पता नहीं है, क्या मुझे सेवा पूजा का पता नहीं है, यदि अपने प्रयास से सोचे कि मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है और कृत्रिम अर्थात बनावटी रूप में ही वो करता रहेगा, तो लेकिन वो सब क्या होगा, वो सब कभी भी उसकी सब रागानुगा भक्त कभी भी नहीं हो पाएगा। मूर्खता, उच्छृंखलता, कल्पना, निषिद्ध आचार, शास्त्र उल्लंघन या व्यभिचार रागानुगा भक्ति या लोभमयी श्रद्धा नहीं है। अभी बस किसी ने इतना सुन लिया भैया, जो रागानुगा भक्त होते हैं उसके लिए क्या है, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगा प्रकृति। भैया इनको तो शास्त्र युक्ति को मानना नहीं पड़ता कि भैया पहले साधन भक्ति करो, साधन करते करते भाव भक्ति होएगी, करते करते कब जहीं जाके प्रेम भक्ति होएगी। अब हम क्यों करें, सीधा क्या करेंगे, छलांग लगा, हम तो शास्त्र की युक्तियों को नहीं मानेंगे। जो शास्त्र की युक्तियों को नहीं मानेंगे वो कौन होगा भैया, वो तो पहले ही पता चल गया ना, जो शास्त्र की युक्तियों को नहीं मान रहा है, अभी उसका साधन भक्ति का ही अधिकार नहीं हुआ, उसका साधन ही सिद्ध नहीं हुआ, वो तो मूर्ख है, वो अपने अधिकार से अलग ही चल रहा है, कल्पना मात्र करता है। निषिद्ध आचार कर, जो शास्त्र जो आचरण करने योग्य नहीं है ऐसा आचरण करता है, शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है। और जो व्यभिचार कर रहा है
ऐसा व्यक्ति कभी रागानुगा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसका ना ही वो रागानुगा भक्ति है और ना ही उसकी कोई अभी लोभमयी श्रद्धा है। पुरुष अभिमानी व्यक्ति राग भजन नहीं कर सकता। ये जो अभिमान है ना अपने अंदर, अहंकार, पुरुष अभिमानी, अभिमान किसी के अंदर कैसा भी हो वो कभी भी भजन नहीं कर सकता। स्पेशली कह रहे राग भजन तो नहीं कर सकता। महत व्यक्ति कृपा होने पर ही यह पुरुष अभिमान दूर होता है। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहे, संसार नाहे शये। अरे यदि महात्माओं की कृपा नहीं हो, यदि ऐसे भगवत भक्तों की कृपा नहीं हो, तब क्या होगा? कौन कर्म में भक्ति नहीं, किसी प्रकार से भक्ति नहीं हो सकती। यदि सोचे कि मैं महज जनों की कृपा के बिना आगे बढ़ जाऊंगा तो भैया भूल जाओ। फिर क्या होगा? फिर तो अपना अपना प्रयास करता रहेगा और वो वापस अपने उस गड्ढे में ही गिरेगा। बिना महत कृपा के नहीं होगा। वह कृष्ण भक्ति की बात तो छोड़ दो, संसार भी क्षय नहीं होता। कैसे होगा? कह रहे जब महत व्यक्ति की कृपा होगी, होने से ही ये हमारा अभिमान दूर होता है। क्योंकि हम सब क्या है? स्त्री हैं और एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान है। और ऐसे श्री पुरुषोत्तम की प्रकृति होने का अभिमान जागृत होता है कि ये सब जितनी भी जो प्रकृति है वो किसकी है? भगवान पुरुषोत्तम की है, जो पुरुषों में उत्तम है। अनर्थ संकुचित होने पर निर्मल आत्मा या शुद्ध जीव स्वरूप में जो स्वतः सिद्ध राग में सेवा भाव प्रकाशित होता है। अभी हमारे तो अनर्थ कैसे हैं? करोड़ों करोड़ों गुना जो अनर्थ हैं भरे पड़े हैं। किसी के अनर्थ क्या होंगे? धीरे 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 संकुचित होंगे। जब वो संकुचित होंगे तो होने पर जो निर्मल आत्मा है या जीव का जो शुद्ध स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान के नित्य दास है। अभी दास तो है लेकिन किस भाव में है ये पता नहीं। सख्य रस का दास है, सदास्य रस का दास है, वात्सल्य रस का दास है, कैसा दास है अभी नहीं पता। कह रहे हैं जब वो शुद्ध जीव स्वरूप में स्वतः सिद्ध हो जाता है और उसकी जो राग में सेवा भाव है कि मेरी क्या सेवा है, वो सेवा भाव प्रकाशित हो जाता है, स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि। उसमें अपने अपने शुद्ध स्वरूप के रस भेद से, जो भी उनका स्वरूप है उसी के रस के भेद से रागात्मिक ब्रजवासियों के नित्य सिद्ध भाव के प्रति रागानुगा निष्ठा प्रकट होती है। रागात्मिक जन ब्रजवासी उनके भाव के, जब कोई उनके भाव के प्रति क्या होगा, जिसकी निष्ठा होगी वो कैसी होगी? फिर वो रागानुगा निष्ठा प्रकट हो जाती है। तब श्री गुरु कृपा के बल से, बार बार यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कृपा। कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना कृपा के कोई एक कदम भी इस भजन राज्य में नहीं चल सकता। गुरुदेव बताते हैं भजन मार्ग कैसा है? ये भैया दो धारी तलवार पे चलने जैसा है, करोड़ों करोड़ों कांटों से युक्त है। जैसे तलवार पे कोई चलेगा तो क्या होगा? उसके पैरों से खून निकलेगा ही निकलेगा। भैया तलवार पे चलना क्या आसान है? कैसे चलते हैं? वो कृपा के बल से ही चल पाएंगे। कृपा होती है तभी क्या करते हैं? हम चलते हैं, भागते हैं, सुनते हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब जितनी भी चेष्टाएं हैं सब क्या है? कृपा के बल से है। और जो विशेष रूप से जो भक्ति है, कह रहे हैं सब तब श्री गुरु कृपा के बल से परम सौभाग्यवान साधकों को अपना अपना स्वरूप प्रकाशित होता है। जो वास्तव में जो सौभाग्यवान साधक हैं वो कौन है? जो वास्तव में गुरुदेव के उपदेशों को पालन करते हैं। जो गुरुदेव बताते हैं ना भैया एक जन्म इस शरीर को रगड़ दो, ये जो स्टेज पे आना साधारण बात नहीं है। और कैसे होगा? एकमात्र गुरु कृपा के बल से होगा, चेष्टा और कृपा। तब वो साधक को वो जो अपना स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। इसमें कल्पना का, कृत्रिमता का या अन्य किसी प्रकार के उद्देश्य का स्थान नहीं है। मनोकल्पित कोई कल्पना बनाता रहे, मैं ये हो गया, मैं गोपी हो गया, मैं मंजरी हो गया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं होगा। कोई बनावटी करता रहे, ऊपर से अपने आप को बड़ा सुंदर वेश बना लिया, उसी रूप के अनुसार करता है, क्या नहीं होगा। या अन्य किसी प्रकार से नहीं होगा। कह रहे जिनका हृदय निर्गुण है उन्हीं को निर्गुण ब्रजजनों के अनुगत्य में
रुचि उत्पन्न होती है। तो क्या होगी? ये सब चीज़ें हमने श्रवण करी। किस प्रकार उसका रागात्मिक जनों के प्रति लोभ होगा। जब वो रागात्मिक जनों के भाव के अनुगत्य में उनके भक्ति करेगा, वो कौन होगा? रागानुगा होगा। रागानुगा कब होगा? जब वो उस लोभ को प्राप्त कर लेगा। जो इस प्रकार की अवस्था में आएगा वो जात रुचि होगा, जिसकी रुचि उत्पन्न हो चुकी है। अब उसी वस्तु को पाने के लिए वो चेष्टा करेगा, उसी वस्तु को पाने की अपेक्षा करेगा। फिर वो क्या करेगा? जो ये वस्तु है जिसके पास है, जो उस धन से ओतप्रोत है, उसके पास जाएगा। उनके पास जाकर उस वस्तु को प्राप्त करने का उपाय श्रवण करेगा और फिर उसी वस्तु को प्राप्त करने का जो उपाय प्राप्त हुआ है उसी के अनुरूप अपनी चेष्टा करेगा। चेष्टा करते 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 शास्त्र की विधि को जो पहले वैदिक भक्ति में पालन कर रहा था, अब उसी को रागानुगा भक्ति में पालन करेगा। और करते करते क्या होगा? जब वही चेष्टा उसकी प्रबल होगी, तब गुरु वैष्णवों की कृपा से उसको वस्तु, उसको जो वास्तव में उसका स्वरूप है, वो उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये अब तक हमने 149 को कंप्लीट किया। आगे हम सुनेंगे 150। तो आज हम इसको यहीं पर रखते हैं, आगे हम कल श्रवण करेंगे प्यार संख्या 150। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम।